अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं लास्ट एग्ज़िट ऑफ दुबई में। दुबई का जो लास्ट एग्ज़िट है यानी दुबई का जो लास्ट पॉइंट है और वहाँ से जो शुरू होता है वो शारजा स्टार्ट होता है। तो उस पॉइंट को भी इन्होंने अवेल किया है और कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें तफरी की चीज़ें बनाई हैं और उसको नाम रख दिया है लास्ट एग्ज़िट का। तो ये है दुबई का लास्ट एग्ज़िट। जगमग जगमग लाइट्स बनाई हुई हैं इन्होंने। चलिए मैं आपको इसको डिटेल से दिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। उसमें मिलेंगी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी हर जगह आपको मिल जाएगी बहुत इजीली। इसमें 1 दिरहम्स का शायद लेते हैं रेंट पर और फिर उसको आप पूरे उसमें चला सकें। और इसके अलावा यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए इन्होंने, बर्गर, आइसक्रीम, जूसेस। आपको जो खाना है आप खाएं, लेकिन खाना बड़ा महंगा है यहाँ का, एक्सपेंसिव है। नॉर्मल उससे पार्क है, बैठने की जगह है, वॉक करने की जगह है। इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है। पॉन्ड में इन्होंने बोट्स लगाई हुई हैं। बोट्स बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। सर्दी की रातें हैं और फिर भी लोगों का रश यहाँ पर है क्योंकि यहाँ सर्दी कम ही आती है, तो लोग सर्दी को बड़ा एंजॉय करने बाहर निकल आते हैं। और ये हम लोग आए हैं एक शॉप पे जहाँ इन्होंने पैन केक बनाए हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स डाल दिए। तो ये हम लोगों ने लिया था, बच्चों ने ज़िद करके। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत था और बच्चों को बाहर खाने के मज़े आते हैं इस वजह से। और ये पाउंड है इनका छोटा सा। यहाँ डक्स भी हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। ये इट्स नॉट रियल, क्योंकि रियल डक्स में ना अक्सर ये स्मेल बहुत आ जाती है, तो ये आर्टिफिशियल हैं। और इन्होंने पुरानी ओल्ड स्टाइल की गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी की हुई हैं जो कि बहुत ही पुरानी, बंजर बोसीदा पुराने मॉडल की हैं। और उसके बाद बच्चे देखते हैं बड़ी हैरत से, पहले इस तरह की कार्स चलती थी। और ये पाउंड है। यहाँ तफरी के लिए बहुत जगह हैं इस जगह पर ना, कि आप बोट भी कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, आप स्कूटी चला सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बैठ के बातें कर सकते हैं। बारबेक्यू का यहाँ अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने खूबसूरती के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं ताकि लोग इंजॉय कर सकें। रमज़ान जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अल्लाह इस रमज़ान में हम लोगों के लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर आए। और इन जगहों पे रोज़ा भी लोग इफ्तार करने आते हैं अक्सर। ये इन्होंने ब्रिज बनाया है, यहाँ लॉक्स लगा दिए काफ़ी सारे। ये इनका स्टाइल है। हर लास्ट एग्ज़िट पे जो अबू धाबी के करीब है, चाहे शारजा के करीब है, चाहे अजमान के करीब है, काफ़ी सारे लास्ट एग्ज़िट हैं यहाँ। लास्ट एग्ज़िट का मतलब है लास्ट पॉइंट, यानी दुबई ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो इनका एमिरेट है, चाहे वो शारजा है, चाहे अबू धाबी है, चाहे वो अजमान है, तो वो स्टार्ट होता है। तो उसको ये डेकोरेट करके एक पॉइंट सा बना देते हैं जहाँ पर लोग इंजॉय कर सकें। अच्छा, हर लास्ट एग्ज़िट में मैंने ये देखा है ये लॉक वाला ब्रिज मौजूद है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको रिसर्च करके ज़रूर बताऊंगी। ब्रिज है और उस ब्रिज में साइड में जो ग्रिल्स हैं उसके अंदर लॉक्स लगे हुए हैं बहुत सारे। ओल्ड न्यू ओल्ड हो जाते हैं ज़ाहिर है, वो लगे लगे कब से लगे हुए होंगे। तो वो इस तरह की लाइटनिंग, इस तरह के ब्रिज इस पॉइंट पे, ये जो जिस पॉइंट पे हम हैं, ये 3 ब्रिज थे इस जगह पर। और वैसे हर लास्ट एग्ज़िट में किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। ये डिपेंड करता है लास्ट एग्ज़िट कितना बड़ा उन्होंने पॉइंट बनाया। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट बनाया इन्होंने लास्ट एग्ज़िट का। रात को तो बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि लाइटनिंग होती है यहाँ काफ़ी। ये देखें कितनी लाइट्स हैं और यही लाइट्स इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। तो मैं बात कर रही थी रमज़ानों की। रमज़ान है और ये मेरा पूरे साल का सबसे फेवरेट मंथ होता है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान का इंतज़ार, और मेरे ख़्याल से हर एक को बहुत पसंद है। लोग बहुत इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, फिर ईद का, और उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। कोशिश किया करें रमज़ान में अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ लें, जैसी अज़ान हो फ़ौरन पढ़ लें।
इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा हम ये काम कर लें वो काम कर लें, इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो नफली नमाज है, जो नफिल की नमाज है, उसका सवाब इतना होता है जितना फ़र्ज़ नमाज का होता है। और जो फ़र्ज़ नमाज है उसका सवाब तो 70 गुना उससे भी ज़्यादा होता है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। जो लोग पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ पाते, वो इस महीने के तुफ़ैल क्या पता उनको आदत हो जाए, रूटीन बन जाए लाइफ में एक, कि नमाज इसको रेगुलर पढ़ना है और टाइम पे पढ़ना है। सबसे बढ़कर ये टाइम पे पढ़ना है। हम लोगों को घूमते फिरते पे भूख लगनी शुरू हुई, भूख तो ज़रूरी है, और फिर हमने मजबूरन यहीं खाना खाया। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ का खाना, क्योंकि आम जगहों पे जो बर्गर और फ्राइज़ और ये नगेट्स हैं ये मिलते हैं, तो आम शॉप्स में आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 30-35 दिरहम्स के आराम से मिल जाते हैं। यहाँ 50 के और 60 के इस तरह करके डील्स थी काफ़ी। चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाए थे, नगेट्स मंगवाए थे, इसके अलावा बर्गर थे। बर्गर का साइज़ इनका काफ़ी छोटा था, हालांकि जो प्राइस थे उस हिसाब से साइज़ इनको बड़ा रखना चाहिए था। इतना सब कुछ खाने के बाद थोड़ी सी वॉक ज़रूरी थी, मैंने सोचा लास्ट एग्ज़िट की जाते जाते वीडियो बना लूँ। अब हम घर की तरफ जाते हैं और लोग भी काफ़ी चले गए थे और सुनसान सा हो गया था ये। कल खैर छुट्टी थी, वीकेंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह।